नमस्कार, हरियाणा टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। एक अहम खबर आ रही है। रोहतक से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पार्टी तय करेगी किसको अध्यक्ष बनना है। चुनाव हो रहे हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इनेलो की रैली को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तंज कसा है। तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे लेकिन हवा निकल गई, ये उन्होंने कहा। पार्टी का एक विधायक वो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं। 17,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार को हुड्डा ने घेरा। सरकार ने आज तक तो कोई भी जेबीटी की भर्ती नहीं की। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जो फिलहाल चर्चा में है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या फिर थर्ड फ्रंट को लेकर इनेलो की रैली की बात हो या इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से 17,000 टीचर्स की भर्ती को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र पांचाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ थर्ड फ्रंट, और उन्होंने इस मसले पर भी बोला कि प्रदेश में मनोहर सरकार की तरफ से 17,000 टीचर्स की भर्ती को लेकर कहा गया। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक से करनाल के लिए निकले तो उससे पहले जो है पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। तो इस दौरान पत्रकारों से जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से 17,000 वैकेंसी की जो बीजेपी सरकार बात कर रही है, उन्होंने कहा कि आज तक एक भी जेबीटी टीचर सरकार ने भर्ती नहीं किया है। इसके अलावा 5,000 स्कूल जो है जरूर बंद कर दिए गए। इससे सीधा सीधा स्पष्ट जो हमला जो है बीजेपी सरकार पर बोला है। साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने जो है चर्चा की। साथ ही जो मंडियों को लेकर के कहा कि फसल को लेकर के जो खरीदारी जो जल्द ही जो सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि धान की फसल है वो तैयार पक करके खेतों में खड़ी है। और वही किसान के साथ साथ आड़ती जो है कहीं ना कहीं जो आंदोलन की राह पर है। और ये कहा कि कहीं ना कहीं आपस में सरकार से बातचीत करके और जो है सरकार को चाहिए कि जो उनकी जो फसल जो है आड़ती उनको जो खरीद सके। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव पर कहा कि अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार होगा, तो हुड्डा साहब से भी कहा और अन्य जो नेताओं से के बारे में पूछा। तो कहा कि आने वाली जो 30 तारीख है, 30 तारीख को एक दिन पहले हम बता देंगे कि आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो कौन लड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जितेंद्र पांचाल, एक बड़ी अहम बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, तो क्या ये भी वो इशारा कर रहे हैं कि वो भी इस दौड़ में शामिल हैं? उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आती है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी अपनी तरफ से नामांकन दाखिल कर सकते हैं? क्या ऐसा भी उनकी तरफ से संकेत दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए है, तो उन्होंने जो है हिंट थोड़ा सा दिया, साथ में और रुक भी गए। उन्होंने कहा कि जो एक दिन पहले जिस दिन घोषणा होगी उससे एक दिन पहले हम आपको बता देंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की संभावना जो है जो भूपेंद्र हुड्डा की भी लग रही है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन वो भी दाखिल करे। और इसके अलावा जो अन्य नेता है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा अपनी ताकत को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो भी चाहते हैं कि आखिर जो कांग्रेस है वो ज्यादा और ज्यादा मजबूत और कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद का चुनाव राजस्थान में जो इस वक्त संकट चल रहा है, जितेंद्र पांचाल, राजस्थान में जो इस वक्त गहलोत सरकार की बात करें, गहलोत समर्थक विधायकों की चर्चा करें, वो इस्तीफा देने पहुंचे स्पीकर के घर, ये भी खबर रात को सामने है, तो किस पर भी उनकी तरफ से कोई कमेंट किया गया है? देखिए अभी उनके इस बारे उनसे बात नहीं की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें कहीं ना कहीं गहलोत की थोड़ी सी जरूर बढ़ गई। इसीलिए हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा है वो भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं नामांकन बिल्कुल खुद की अपनी तैयारी की बात कर सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे, पर इतना जरूर है कि वो ये भी नहीं कह रहे कि वो अध्यक्ष पद के चुनाव की दौड़ में नहीं है, पर इतना जरूर बता दें कि अभी कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चिंताएं और चुनौतियां बढ़ी हुई। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पांचाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जितेंद्र पांचाल हमें अपडेट दे रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किन किन मसलों को लेकर क्या विचार रखे गए। तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई।